हेलो बेटा, कैसे हैं आप लोग? अपना लास्ट टॉपिक बचा है बेटा जी इकोलॉजी का, और उस टॉपिक का नाम है सॉयल। सॉयल एज ए एबायोटिक फैक्टर दैट अफेक्ट द लिविंग ऑर्गेनिज्म। देवेश, दिमाग में एक पॉइंट आता होगा ना, सर सॉयल तो हर जगह एक जैसी होती है, मिट्टी तो मिट्टी है, मिट्टी का क्या इफेक्ट हो सकता है? तो मिट्टी सब जगह एक जैसी नहीं होती है मेरे भाई। मिट्टी की जो प्रॉपर्टी है, सोयल का जो नेचर है, सोयल की जो प्रॉपर्टी है, और वो प्रॉपर्टी क्या क्या उसकी बातें भी होंगी यहां पे, बट वो हाईली वेरिएबल एंड इट डिपेंड अपॉन द क्लाइमेटिक कंडीशन। अब पॉइंट आता है सर कैसे, तो हम इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं बेटा जी फ्रॉम द फॉर्मेशन और द डेवलपमेंट ऑफ द सोयल से। मैं यहां पे टॉपिक शुरू करूंगा श्रुति जी डेवलपमेंट ऑफ सोयल, क्योंकि जब हम डेवलपमेंट ऑफ सोयल को समझेंगे तो हमें समझ में आएगा कि यस ये कैसे अफेक्टेड होती है, हम उसकी बात को समझ पाएंगे अच्छे से यहां पे। तो हम शुरुआत करते हैं पहले डेवलपमेंट ऑफ द सोयल से। तो चलिएगा, मैं बातें करूंगा यहां पे सोयल। पल्लवी जी, कहीं भी अगर एक मिट्टी बनी है तो कैसे बनी है? मिट्टी शुरुआत से नहीं थी यहां पे बेटा जी। मैं आपको बता दूं, जब ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द इवोल्यूशन जब अर्थ फॉर्म हुई तो अर्थ पे हर जगह पानी ही पानी भरा था। यहां पे बेटा जी रॉक्स थी, माउंटेन थी, और बेटा जी यहां पे पानी भरा हुआ था, यहां पे सोयल नहीं थी। बट एज द टाइम पासिस यहां पे सोयल फॉर्म हुई है। तो हम सोयल कैसे फॉर्म होती है किसी जगह पे, हम उस प्रोसेस की बात करते हैं। तो हम ये कहते हैं सोयल बनने के जो फॉर्मेशन के स्टेप है बेटा जी वो दो होते हैं। हम पहले स्टेप को बोलते हैं वेदरिंग। ये वर्ड आप लोगों ने पहले भी सुना होगा। पहला स्टेप है बेटा जी वेदरिंग। क्या है वेदरिंग? जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि धरती पहले रॉक्स थी और बेटा जी वाटर था, तो जो रॉक्स थी बड़ी बड़ी बेटा जी उनका ब्रेक डाउन हुआ है। तो द प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग डाउन ऑफ रॉक इनटू द फाइन पाउडर और द फाइन पार्टिकल इज नोन एज वेदरिंग। तो आप कहोगे द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन ऑफ रॉक इनटू फाइन पाउडर और पार्टिकल इज नोन एज वेदरिंग। अब तनिषा गुड़िया, हमारी जब रॉक टूटी होगी तो रॉक्स में डिफरेंट टाइप के मिनरल्स होंगे। तो आप कहोगे सर जब रॉक टूटी तो सोयल के छोटे छोटे पार्टिकल्स बन गए, उनमें मिनरल्स भी ऐड हो गया। बट इस सोयल में बेटा जी कहीं भी ऑर्गेनिक कंटेंट तो नहीं है ना, ये तो खाली एक मिनरल का मैटर है। ये तो मिनरल्स बन गए, एक मिनरल्स का मैटर है बेटा जी यहां पे, बट इसके अंदर कहीं भी ऑर्गेनिक तो पार्ट नहीं है। तो मैं कहूंगा अगला वर्ड आता है पैडोजेनेसिस। अब पीयूष ये वर्ड क्या आता है कि भाई जो ड्यूरिंग द वेदरिंग जो मिनरल्स का जो मैटर बना, उस मैटर को आपको सोयल में चेंज करना है बाय द एडिशन ऑफ द ऑर्गेनिक मैटर इज नोन एज पैडोजेनेसिस। तो मैं कहूंगा द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग mineral matter into soil by addition of organic material। सोच के देखो ना, आप चीजों को प्रैक्टिकल लेवल पे समझो। ये एक रॉक है कृतिका जी, ये एक रॉक है। इस रॉक का आपने ब्रेक डाउन कर, ये बन गई छोटे छोटे पार्टिकल्स। पल्लवी गुड़िया, ये बन गया
छोटे छोटे पार्टिकल का ग्रुप। तो मैं कहूंगा ये जो पार्टिकल बना मैं इसे कहूंगा प्रीति गुड़िया ये है मिनरल मैटर। साक्षी गुड़िया मैं कहूंगी मिनरल्स का मैटर है, इसमें इनऑर्गेनिक मटेरियल है बट इसमें ऑर्गेनिक मटेरियल नहीं है। साक्षी बेटा इसमें ऑर्गेनिक मटेरियल नहीं है, इसमें सिर्फ क्या है बेटा जी यहां पे इनऑर्गेनिक मटेरियल है बट इसमें ऑर्गेनिक मटेरियल नहीं है। अब आपने क्या किया, इसमें ऑर्गेनिक मटेरियल ऐड कर दिया। अब वो ऑर्गेनिक मटेरियल ऐड करने वाला जो प्रोसेस है बच्चा वो क्या है यहां पे, पेडोजेनेसिस। अब एक पॉइंट आता है, सर नेचर के अंदर ये रॉक का ब्रेकडाउन कैसे हुआ? आया होगा श्रुति दिमाग में पॉइंट, देवेश हिमांशु बेटा कि सर कैसे? तो मैं कहूंगा कैसे हुआ ये ब्रेकडाउन, ये भी फर्दर 3 टाइप का होता है। कैसे कैसे बेटा जी? हम कहते हैं पहला तरीका है बेटा जी फिजिकल। पॉइंट आएगा दिमाग में सर फिजिकल, मैं कहूंगा यस, बाय द चेंज इन द टेम्परेचर। भाई कभी गर्मी है फिर रेन हो गई तो रॉक्स में ब्रेकडाउन हो गया, रॉक्स में दरारें पड़ गई, रॉक्स में बेटा जी आपके ब्रेकडाउन हो गया। तो मैं कहूंगा वेदरिंग ऑफ द रॉक और द ब्रेकडाउन ऑफ द रॉक बाय द चेंज इन द टेम्परेचर और बाय द अल्ट्रेशन ऑफ द टेम्परेचर, कभी ठंड कभी गर्म, तो उससे रॉक्स आपकी टूटती है। तो मैं कहूंगा ये मेथड है बेटा जी फिजिकल। सेकेंड आता है केमिकल। आप लोग बातें करते हो कि सर केमिकल मेथड भी है, मतलब आपका कोई केमिकल ऐसा है जिस केमिकल की वजह से रॉक्स का ब्रेकडाउन हो जाता है, रॉक्स टूट जाती है, हाईली एसिडिक कोई केमिकल उससे उसका रॉक्स का ब्रेकडाउन हो रहा है। या आप थर्ड बातें बोलते हो बायोलॉजिकल। आर्यन बेटा आपको याद होना चाहिए, आपने 11th क्लास में पढ़ा था, लाइकन सीक्रेट द एसिड that cause the breakdown of the rocks, ब्रायोफाइटा भी वेदरिंग ऑफ रॉक को कॉज करते हैं। ये टॉपिक पढ़े हैं आपने 11th क्लास में अभी डाइवर्सिटी वाले चैप्टर में कि हमारे जो डिफरेंट टाइप के लाइकन्स हैं और जो डिफरेंट टाइप के ब्रायोफाइटा हैं दे कोज द वेदरिंग ऑफ द रॉक, और वो लिविंग है। तो मैं कहूंगा वो मेथड है बेटा जी आपका बायोलॉजिकल मेथड। तो इन 3 प्रोसेस से बेटा जी वेदरिंग होती है। अब पॉइंट आएगा दिमाग में, सर ये पेडोजेनेसिस में कहूंगा इसके होने के भी 3 तरीके हैं। पहला तरीका ह्यूमसिफिकेशन, मतलब आप ये समझो पहले ह्यूमस क्या होता है। ह्यूमिफिकेशन क्या होता है? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस और एडिशन ऑफ द ह्यूमस। मैं सिंपल सा वर्ड बोलूं, फॉर्मेशन ऑफ ह्यूमस। अब ये ह्यूमस क्या है? मैं आपका एग्जांपल लेके समझाऊं, बड़ा कॉमन सा एग्जांपल, आई थिंक कुछ लोग कनेक्ट हो पाएंगे कुछ नहीं हो पाएंगे, बड़ा देसी सा एग्जांपल ले रहा हूं। आपने कई बार देखा होगा गांव में जहां आप भैंस का गोबर डालते हो तो भैंस का गोबर जो ब्राउन ब्राउन कलर का होता है वो आपने एक जगह इकट्ठा कर दिया, बट कुछ दिनों बाद वो ब्राउन कलर का जो भैंस का गोबर था वो डार्क कलर के एक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। जो डार्क कलर का कंपाउंड बनता है फिर उसको आप खेतों में ले जाके डालते हो और आप कहते हो खेतों में मिनरल्स चले गए। तो ह्यूमस क्या है? ह्यूमस इज ए ब्लैक कलर और ए डार्क कलर्ड amorphous compound that act as a reservoir of the nutrient and that form by the breakdown of the organic compound। मेरे वर्ड को सुनना, ह्यूमस का कलर की बात करो पहले तो कैसा है बेटा जी? इट्स ए डार्क कलर कंपाउंड। कैसा है बच्चा यहां पे? इट्स ए डार्क कलर कंपाउंड दिख रहा है, फॉर्म्ड बाय डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल। जब कोई ऑर्गेनिक मटेरियल डिकम्पोज होता है तो हम कहते हैं, जैसे आपने कभी पत्ता टूट के गिर गया, भैंस का गोबर कहीं पड़ा हुआ है, या आप ये कहते हो कि सर पेड़ का कोई बार्क वगैरह टूट के पड़ गया, तो वो जब सड़ता गलता है
तो उस टाइम पे जो ब्लैक कलर का कंपाउंड बनता है, जो रिजर्व ऑफ द न्यूट्रिएंट है, वो है बच्चा आपका ह्यूमस। तो आपने उस ह्यूमस को यहां पे ऐड कर दिया, तो मतलब उसमें ऑर्गेनिक कंटेंट ऐड हो गया। फर्स्ट पॉइंट है। और क्या तरीका हो सकता है? तरीका होता है इल्यूविशन। इल्यूविशन, जिसे आप एक और वर्ड बोल सकते हो, लीची। पानी के द्वारा जो भी वाटर सोल्यूबल चीजें हैं वो पानी में सोल्यूबल हुई, और वो पानी जब एक जगह आया तो उसने वहां पे वो चीजें ऐड कर दी। तो मैं कहूंगा सिंपल लीचिंग क्या होता है? वॉशिंग डाउन ऑफ द वाटर सोल्यूबल मॉलिक्यूल। जो भी पानी में चीज आके जमा हो गई वो वॉश डाउन हो जाए, वहां से चली जाए, उस प्रोसेस का नाम है इल्यूविशन। तो कहीं पे ये वॉश डाउन अगर हुई है तो कहीं पे जाके डिपॉजिट भी तो हुई होगी, तो मैं कहूंगा वो बन जाएगा इल्यूविशन। जहां पे जाके वो जमा हुई है वो क्या बन जाएगा? इल्यूविशन। ILL, इल्यूविशन मतलब डिपोजिशन ऑफ द मटेरियल। जो पानी वगैरह बेटा जी भाके लाए, उस चीजों का जब जमा होना होता है उसे हम बोलते हैं इल्यूविशन। तो इस तरह से आपकी सोयल बनकर तैयार होती है। अब एक बात बताओ, वेदरिंग प्रोसेस आपने कहा नेचर में अगर सबसे ज्यादा होता है तो फिजिकल होता है, तो मैं कहूंगा वेदरिंग प्रोसेस अफेक्टेड बाय क्लाइमेट। पहला पॉइंट समझना हिमांशु, पहला पॉइंट समझना। अगला सबसे जबरदस्त अगर कोई रीजन है ऐड होने का तो वो है ह्यूमिडिफिकेशन। और आपने कहा ये है डिकम्पोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक मटेरियल्स है, तो आपने कहा किसी भी चीजों का डिकम्पोज होना डिपेंड अपॉन क्लाइमेटिक कंडीशन। तो सोयल का बनना इज डिपेंड अपॉन द क्लाइमेटिक कंडीशन। जो मैंने सबसे पहले एक लाइन बोली थी, सोयल का नेचर एंड सोयल की प्रॉपर्टी वेरी करती है। क्यों वेरी करती है? इट डिपेंड करती है क्लाइमेटिक कंडीशन पे। तो आपका दिमाग में आया होगा पॉइंट, सर क्लाइमेटिक कंडीशन, मैं कहूंगा हाँ बेटा। तो मैंने आपको यही बता दिया कि सोयल का बनना ही क्लाइमेटिक कंडीशन डिपेंड करते हैं, क्योंकि वेदरिंग टोटली डिपेंडेंट है क्लाइमेटिक कंडीशंस पे, और पेडोजेनेसिस भी डिपेंड है बेटा जी यहाँ पे वेदरिंग आपके क्लाइमेटिक कंडीशंस पे। अब आप कहोगे सर इससे नेचर और प्रॉपर्टी कैसे अफेक्ट हुई? सर एक आ रहा होगा दिमाग में पॉइंट, सर इससे नेचर और प्रॉपर्टी ऑफ द सोइल कैसे अफेक्टेड होती है? तो मैं कहूंगा देखिएगा वो कैसे अफेक्ट होगी, हम उसकी बात करते हैं। कैसे? मैं बात करूंगा यहां पे कि भाई ये जो मिनरल्स का मैटर है उसमें जो सोयल है वो सोयल के पार्टिकल्स का, या मैं कहूंगा सिंपल सी बात में सोयल की कंपोजिशन, वहां पे एक रेन का साइज और वो कितने पानी को होल्ड कर सकती है, मैं कहूंगी सब चीजें डिपेंड करेंगी मेरे भाई यहां पे क्लाइमेटिक कंडीशंस पे। देखिएगा कैसे। मैं यहां पे एक और अगले टॉपिक उठाता हूं तो आपके दिमाग में और अच्छा ये क्लियर होगा। अब आपने अभी एक लाइन बोली कि सर वेदरिंग जो है ये क्लाइमेटिक कंडीशंस पे डिपेंड करता है, क्योंकि वेदरिंग जो है चंचल जी वो तीन प्रकार का होता है, या तो वो फिजिकल वेदरिंग है, या फिर वो बेटा जी आपका केमिकल वेदरिंग है, या फिर बेटा वो आपका बायोलॉजिकल वेदरिंग है, और नेचर में अगर सबसे अबेंडेंट फॉर्म में हो रहा है तो वो हो रहा है फिजिकल वेदरिंग। और आपने कहा सर फिजिकल वेदरिंग जो है वो होता है ड्यू टू द चेंज और अल्टरेशन इन द क्लाइमेटिक कंडीशंस। कभी ठंड है कभी गर्म है, तो उनसे ये सब चीजें अफेक्टेड होती है। और अगर ये उससे अफेक्टेड होती हैं तो आपने कहा कि सर वेदरिंग अफेक्ट हो रहा है। अब मैं कहूंगा वेदरिंग की वजह से क्या अफेक्ट होगा उसको जरा समझ के देखिएगा कि भाई जो मिनरल्स के मैटर हैं वो कैसे कैसे होते हैं। तो आप सिंपल से लिखिएगा टाइप ऑफ सोयल पार्टिकल, कि भाई मिट्टी जो है जो ब्रेकडाउन ऑफ द रॉक से बनी उसमें जो साइज ऑफ द पार्टिकल है वो कैसा कैसा है, उनकी हम बातें करते हैं। देखिएगा सबसे पहला बेटा जी, पहला जो हमने नाम रखा वो रखा बेटा जी हमने ग्रेवल। कोई भी सोयल का ऐसा पार्टिकल जिसका साइज 1 या 2 mm का है, 1 से 2 mm इन साइज का पार्टिकल कहलाएगा बेटा जी ग्रेवल पार्टिकल। अब आता है अगला पार्ट, मोटी मिट्टी, कोरस सैंड। आप कहोगे कि जो
0.2 से लेके आपके 1 mm तक की, या आप कह सकते हो यहां पे, थोड़ा लाइन चेंज कर रहा हूं मैं साइज के बारे में, 2 mm और मोर। कई बार देखते होगे ना श्रुति, कई बार मिट्टी के अंदर कंकर पड़े रहते हैं, तो अगर किसी मिट्टी में कोई ऐसा रॉक का साइज का पार्टिकल है जिसका साइज 2 या 2 mm से ज्यादा है, ऐसी जो मिट्टी में जो पार्टिकल हैं, जो छोटे छोटे बेटा जी यहां पे आप कह सकते हो पत्थर पड़े होते हैं, हम कहेंगे वो सब पार्टिकल कैसे हैं बेटा जी, ग्रेवल पार्टिकल है। आप कहते हो सर बालू मिट्टी, ये जो मोटे मोटे उसमें मिट्टी के दाने होते हैं, हम कहेंगे वो है बेटा जी कोरस सैंड, और वहां पे साइज होता है 0.2 से 2 mm। बट आप कहते हो सर कई बार मिट्टी बहुत बारीक भी होती है, तो मैं कहूंगा तीसरा जो पार्टिकल होता है वो होता है फाइन सैंड, जहां साइज होगा बेटा 0.02 से 0.2 mm। एक एक जीरो बढ़ाते जाना भी, आप एक एक जीरो बढ़ाते जानी बेटा जी। अगला आता है सिल्ट पार्टिकल। कोई भी सोयल में ऐसा पार्टिकल जिसका साइज 0.002 से 0.02 mm का है। लास्ट पार्टिकल जो आता है, जो सबसे छोटा है, वो है बेटा जी क्ले पार्टिकल, चिकनी मिट्टी वाला आप कह सकते हो, तो आप वहां कह सकते हो लेस देन 0.002 mm। हिमांशु पॉइंट को समझो, आर्यन, आयुष, पीयूष बेटा, देव, ये सब पार्टिकल बने सोयल में, कैसे बने? बाय द ब्रेकडाउन ऑफ द रॉक से बने। अब रॉक का ब्रेकडाउन होने का प्रोसेस क्या है? वेदरिंग है, और फिजिकल चेंज जो होता है क्लाइमेटिक कंडीशंस में, वो वेदरिंग के प्रोसेस को अफेक्ट करता है। तो मतलब किस प्रकार की वेदरिंग होगी वैसे साइज के यहां पे पार्टिकल होंगे। अगर वेदरिंग बहुत ही ज्यादा लेवल पे हो पाएगी तो मैं कहूंगा वहां पे बहुत ही अच्छे से टूटेगी अगर रॉक, तो क्ले पार्टिकल बहुत सारे बनेंगे। और अगर रॉक का अच्छे से ब्रेकडाउन नहीं हो पाएगा तो वहां पे सर ग्रेवल भी पड़े होंगे। तो मिट्टी में अलग अलग टाइप के बेटा जी यहां पे पार्टिकल होंगे। तो मैंने पहला वर्ड बोला, द साइज ऑफ द सॉइल पार्टिकल दैट फॉर्म ड्यूरिंग द वेदरिंग, वो वेरिएबल है, वो अलग अलग 5 तरह के पार्टिकल यहां पे हमें दिखाई देते हैं। ये मैंने उन पार्टिकल्स का साइज बताया, फर्स्ट पॉइंट। अब आप कहते हो सोयल के कंपोजिशन की बात करते हैं। मतलब इन सब पार्टिकल के मिलने से कैसी कैसी सोयल बनी, और सर उस सोयल से क्या होगा, हम वो बात करते हैं। मैंने पहला पॉइंट बोला सैंडी सोयल। चंचल जी, मैंने पहला पॉइंट बोला सैंडी सोयल, मतलब जहां 80% सैंड है, जहां 80% सैंड है, 80% सैंड प्लस 20% सिल्ट एंड क्ले। आर्यन, आयुष, सोचो 80% सैंड है, और सैंड आप कह दो भैया जी यहां बड़े वाली कोरस सैंड के पार्टिकल हैं जो मोटे मोटे हैं। अब अगर मोटे मोटे पार्टिकल की सोयल होगी तो कृतिका जी, स्नेहा जी, पैकिंग बहुत ज्यादा अच्छी नहीं हो सकती है, कॉम्पैक्ट पैकिंग नहीं होगी, लूजली पैक होगा। लूजली पैक होगा तो मैं कहूंगा इस कंडीशन में यहां पे जो एरिएशन है, जो बेटा जी यहां पे एरिएशन है, वो तो अच्छा वाला है। एरिएशन, हवा उसके अंदर जो है वो तो अच्छी वाली, वो तो हाई है। बट अगर मैं मुस्कान उस पर पानी डालूंगा और पार्टिकल्स की पैकिंग अच्छी वाली नहीं, तो पानी जब नीचे निकल जाएगा तो मैं क्या कहूंगा, उसकी वाटर होल्डिंग कैपेसिटी लो है। देखा होगा आप लोगों ने, रिधि देखा होगा, प्रीति गुड़िया देखा होगा, ज्योति देखा होगा, बालू मिट्टी में पानी डालोगे जबकि जब वो सोख लेगी पानी को, उसके अंदर पानी रुकता नहीं है लंबे टाइम के लिए। क्यों? क्योंकि उसमें पार्टिकल बड़े मोटे हैं, मतलब साइज उनका कोरस सैंड है वहां पे, तो पैकिंग अच्छी वाली हो नहीं पाई। वहां पे लूजली पैक है, वो लूजली पैक है तो वहां पे हवा तो बहुत ज्यादा अच्छी है।
रूट्स इजिली पेनिट्रेट कर जाएंगी, रूट्स इजिली पेनिट्रेट कर जाएंगे, बट वहां पानी तो अच्छा नहीं रहेगा, पानी अच्छा नहीं रहेगा, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी अच्छी नहीं होगी, तो भाई यहाँ पे प्लांट फिर कैसे अपने आप को ग्रो करेगा? कभी देखा है डेजर्ट में जहां बालू मिट्टी बहुत ज्यादा वहां प्लांट अच्छे से ग्रो कर रहा हो? क्यों नहीं कर रहा? वाटर होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है वहां। ज्योति मेरी गुड़िया, वहां वाटर होल्डिंग कैपेसिटी नहीं है, पानी नहीं मिलेगा, प्लांट कैसे ग्रो करेगा? पॉइंट है जो समझना है। अगली मिट्टी आती है क्ले सोयल। क्ले सोयल, अब सोचो नाम में लिख रहा है क्ले सोयल, मतलब 50% तो वहां क्ले है, तो मैं ऐसा कहूंगा 40 to 50% क्ले, और रिमेनिंग जो बचा 40 से 50 वो भी बारीक पार्टिकल, वो कौन है बेटा जी? यहां पे सिल्ट है, तो मैं कह दूं बेटा जी 40% सिल्ट, और जो कुछ बचा अब आपके सामने आंसर है, क्या आंसर है भाई? 40 से 50% क्ले है और 40% सिल्ट है, मतलब अप्रोक्स 90% तो भाई छोटे छोटे साइज के पार्टिकल हैं। और अगर छोटे साइज के पार्टिकल इतने अबेंडेंट फॉर्म में हैं तो मतलब पैकिंग तो बड़ी कॉम्पैक्ट होगी, और पैकिंग अगर बड़ी कॉम्पैक्ट होगी तो उसमें एरिएशन ज्यादा नहीं होगा, बट पानी तो नीचे जा ही नहीं सकता, ना रूट डीपली पेनिट्रेट कर सकती है, तो मैं कहूंगा इस कंडीशन में वाटर होल्डिंग कैपेसिटी मैक्सिमम, एरिएशन मिनिमम। एरिएशन नहीं होगा बेटा जी, बट वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जो है वो बेटा जी मैक्सिमम होगा। दैट्स द पॉइंट जो आपको समझना है। अब आती है तीसरी सोयल, और वो तीसरी सोयल है लोमी सोयल, और आप कह सकते हो लॉम सोयल, जहां पे 20% क्ले है। आप कह सकते हो अप टू द 40% सैंड है, एंड 20% सिल्ट है। दो छोटे छोटे पार्टिकल हैं, क्ले भी है सिल्ट भी है, जो छोटे साइज के हैं, बट 40% बेटा जी यहां सैंड भी तो है, मतलब बड़े और छोटे का एक प्रॉपर रेशियो है, तो मैं क्या कहूं? बेस्ट एरिएशन एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी, दोनों चीज यहां मेरे भाई बड़ी बेस्ट है, दोनों चीज बड़ी बेस्ट है। दोनों चीज अगर बेस्ट है तो मैं कहूंगा ये ही सबसे बड़ी बेस्ट सोयल है। अब देखो एक बात बताओ, मैं ये सोयल के जो बेस्ट बता रहा हूं वो किस बेसिस बता रहा हूं कि वहां पे जो सोयल में जो टाइप ऑफ द पार्टिकल हैं उनका एग्रीगेशन कैसा है, वहां पे सोयल की कंपोजिशन कैसी है, ये बता रही है मुझे कि सोयल अच्छी है या बुरी है। तो मतलब मैं समझा रहा हूं आपको, पूरी धरती पे सोयल एक जैसी नहीं है, क्लाइमेटिक कंडीशन के बेसिस पे सोयल अफेक्ट होती है, और क्लाइमेटिक कंडीशन अफेक्ट करती है वेदरिंग को, और क्लाइमेटिक कंडीशन अगर वेदरिंग को अफेक्ट करेगी तो मैं कहूंगा सोयल में जो सोयल की कंपोजिशन है, जो पार्टिकल्स का साइज है वो अलग अलग है, और अगर ये अलग अलग होगा तो मैं कहूंगा अलग अलग टाइप की सोयल बनेगी। वहां पे एरिएशन की प्रॉपर्टी, वहां पे वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बेटा जी हाईली वेरी करेगी, मतलब एक सोयल में क्या परकोलेशन है वाटर का, क्या वाटर होल्डिंग कैपेसिटी है, ये सब बेटा जो हम बताएंगे आपको। अब आप कहोगे सर इससे क्या होगा?
अरे भाई प्लांट को तो यहीं पे ग्रो होना है, तो मैं कहूंगा मेरे भाई यहां पे ये टाइप ऑफ सोइल डिसाइड करेगी टाइप ऑफ द वेजिटेशन को, टाइप ऑफ द वेजिटेशन डिसाइड करेगा टाइप ऑफ द प्लांट दैट डिपेंड ऑन द वेजिटेशन। उन वहां कैसे प्लांट ग्रो होंगे ये इन सोइल पे डिपेंड है। अब कैसे प्लांट है उन पे डिपेंड वहां पे एनिमल है। तो मैं कहूंगा इस तरह से क्लाइमेटिक कंडीशंस बेटा जी टाइप ऑफ द सोइल को अफेक्ट करने वाली है। ये पॉइंट भी हो गया हमारा। अब आगे क्या पॉइंट आता है, हमने सोइल के बारे में काफी कुछ जान लिया, बट एक और बात करते हैं डेवलपमेंट ऑफ द सोइल के बारे में, या टाइप ऑफ द सोइल ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फॉर्मेशन और इट्स डेवलपमेंट, कि भाई वो सोइल जहां है वहीं की वहीं बनी थी या वो कहीं बनी और थी और आई कहीं और से है। तो मैं कहूंगा एक और बात बेटा जी, टाइप ऑफ सोइल ऑन द बेसिस ऑफ इट्स डेवलपमेंट, और वो दो प्रकार के क्या हो जाती है उसको जरा देखना बेटा जी। मैं पहले कहूंगा रेसिडुअल सोइल। मैं आर्यन बेटा आयुष बेटा एक लाइन में इसको समाप्त करूंगा, इट्स ए इन सिटू सोइल। मतलब बेटा जहां थी वहीं पे वो प्रेजेंट है, जहां वो बनी थी, सॉरी जहां वो बनी थी वहीं पे वो प्रेजेंट है। ऐसी सोइल जो होगी कृतिका जी वो होगी इन सिटू सोइल। बट एक और भी सोइल का टाइप है, वो है बेटा जी ट्रांसपोर्टेड सोइल। मतलब दीपेश जी वो सोइल बनी कहीं और वहां से ट्रांसपोर्ट करके वो आई कहीं और। अब पॉइंट आता है वो सोइल जो कहां पे आई है वो किसकी थ्रू आई है। तो मैं कहूंगा उसके आने का तरीका हो सकता है थ्रू दी ग्रेविटी, और अगर वो ग्रेविटी के थ्रू ट्रांसपोर्ट हुई तो मैं ऐसी सोइल को कहूंगा कोलुवियल सोइल। अगर वो ट्रांसपोर्ट हुई है थ्रू दी सोइल, मैं कहूंगा नहीं मेरे भाई वो तो रनिंग वाटर से आई है। वो है बेटा जी एलुवियल सोइल, जो ट्रांसपोर्ट हुई है किससे बेटा जी, रनिंग वाटर से। अब अगला वर्ड आता नहीं सर वो तो हवा से चल के आई है, मैं कहूंगा बिल्कुल आ सकती है, तो बनेगी इओलियन सोइल। अगर वो थ्रू दी आपकी आई है बेटा जी आपकी विंड के थ्रू, ऐसा भी तो हो सकता है कहीं पे ग्लेशियर के थ्रू बर्फ के द्वारा पिघल का, तो मैं कहूंगा यस थ्रू दी ग्लेशियर आई है, तो मैं कहूंगा ग्लेशियल सोइल। पॉइंट को समझो, जहां पे जो सोइल बनी वहीं की वहीं प्रेजेंट है तो ऐसी सोइल कहलाएगी रेसिडुअल सोइल। मैं कहूंगा इन सिटू सोइल। बट ऐसी सोइल जो बनी कहीं और किसी मीडियम के थ्रू जो ट्रांसपोर्ट होके आई है, किस मीडियम से, आइदर थ्रू द ग्रेविटी आई है, आइदर थ्रू द रनिंग वाटर आई है, आइदर थ्रू द विंड आई है, या आइदर थ्रू द ग्लेशियर आई है। तो उसके बेसिस मैंने अलग अलग नाम बोल दिए, या तो कोलुवियल सोइल या एलुवियल सोइल या फिर एओलियन सोइल या फिर ग्लेशियल सोइल। ये अलग अलग टाइप की सोइल है बेटा जी ऑन द बेसिस ऑफ हाउ इट गेट ट्रांसपोर्टेड। तो याद रखो मेरे भाई, अभी आपने कहा उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज के बारे में जाना या उसके कंपोजिशन के बारे में जाना, इसके अलावा जो और भी प्रॉपर्टी है सोइल की, लाइक पीएच कैसा है, वहां मिनरल्स किस प्रकार के मिलते हैं या वो किस जगह पे है। एक बड़ा अच्छा वर्ड आता है टोपोग्राफी। इसका क्या मतलब होता है कि वहां वो किस प्रकार का उसका अपर अपीयरेंस है सोइल का, मतलब वो ढलान पे है, वो प्लेन एरिया में है, वो माउंटेन में है, रॉकी एरिया में है। तो ये सब चीजें बेटा जी डिसाइड करती है वहां पे किस प्रकार के प्लांट मिलेंगे, वेजिटेशन मिलेगी, और उस पर डिपेंड करते हैं बेटा जबकि टाइप ऑफ द एनिमल। तो सोइल का इफेक्ट है मेरे भाई। थोड़ा सा वीडियो बड़ा हो रहा है, 30 मिनट का हो चुका है, तो मैं चाहूंगा एक छोटा सा टॉपिक और आता है यहाँ पे, उसको भी हम कंप्लीट कर ले, जो मात्र 5 मिनट का टॉपिक, और उसका नाम है बेटा जी यहाँ पे सोइल प्रोफाइल। वो क्या है कि अगर हम एक सोइल को देखें उसको वर्टिकल डायरेक्शन में, तो उसके क्या क्या जोन्स हैं हम उनकी बात करें, तो एक छोटा सा टॉपिक आता है बेटा जी सोइल प्रोफाइल। एक छोटा सा बेटा जी टॉपिक आता है सोइल प्रोफाइल, ज्यादा बड़ा नहीं है कृतिका जी, घबराने की कोई बात नहीं, छोटा सा टॉपिक है। टॉपिक का नाम क्या है, सोइल प्रोफाइल। मतलब हम जब एक सोइल को वर्टिकल व्यू देखेंगे
तो हमें उसके अलग अलग जोन्स, अलग अलग लेयर बनी हुई दिखाई देगी। उन लेयर्स क्या क्या है वहां पे, क्या क्या रिप्रेजेंट करती है, हम उनकी बात करेंगे। वो बन जाता है सोयल प्रोफाइल। तो आप जब भी किसी सोयल को देखोगे सबसे ऊपर से, तो ऊपर वाली जो जोन होती है हम उसको नाम देते हैं ओ होरिजन। सबसे पहला पॉइंट, अपर मोस्ट सरफेस। अपर मोस्ट सरफेस को हम क्या बोलते हैं बेटा जी, ओ। अब इसके फर्दर बेटा जी हम यहां पे इसको डिवाइड कर देते हैं और हम इसको बोलते हैं बेटा जी, इसके पार्ट हैं O1 सब होरिजन, एक हम बोलते हैं O2 सब होरिजन। जैसे कि मैंने कहा ये है O1 और इसके नीचे आता है वो है O2। अब पीयूष आप कहोगे सर O1 O2 का क्या मतलब है, तो मैं कहूंगा सुनिएगा बेटा जी, जब भी कोई पत्ता है टूटा गिरा, किसी प्लांट की कोई स्टेम टूटी और गिरी, किसी एनिमल का फीकल मैटर है, गोबर कर दिया गाय ने भैंस ने, वो सब कुछ अपर सरफेस पे पड़ा होगा बेटा जी। वो जो फ्रेशली फॉलन आइटम है जो अपर सरफेस पे बैठे हैं, उनके द्वारा जो जोन बनी वो बनी बेटा जी O1। तो O1 जोन में क्या आएगा, इट इज द अपर मोस्ट सब होरिजन विच कंटेन द फ्रेशली फॉलन लीव्स, प्लांट डेब्रिश और द एनिमल फीकल मैटर एंड द अदर फ्रेशली फॉलन जो चीज है वो है बेटा जी O1 पे। आप उस चीज को थोड़ा सा हटा के देखोगे तो आपको दिखाई देगा O2 के अंदर पार्शली डिकम्पोज, जो मैंने अभी आपसे कहा था थोड़ी देर पहले बेटा जी, डिकम्पोज। ह्यूमस, उसी वर्ड को समझिएगा भाई, जो चीज ऊपर गिरी उसका डिकम्पोजिशन होगा तो मतलब कहीं ना कहीं ह्यूमस की फॉर्मेशन होगी। वो जो ब्राउन कलर का पिगमेंट है या जो भी पत्ते वगैरह टूट के पड़े, भैंस का गोबर था, उनको बेटा जी डिकम्पोज किया जाएगा, उसे कन्वर्ट किया जाएगा किस में, ह्यूमस में। तो मैं कहूंगा ये ह्यूमस बन जाएगा, वो वाला जोन है बेटा जो O2 जोन। इसके बाद अगला जोन आता है उसको हम बोलते हैं बेटा जी ए होरिजन और इसको बोलते हैं बेटा जी टॉप सोयल। अब जरा सोचो, ये ह्यूमस जो है ये मिक्स हो गया सोयल के साथ, यानी कि मिनरल मैटर्स के साथ बेटा जी ये मिक्स हो गया। तो मैं कहूंगा ये होरिजन क्या है, तो आप ये कहोगे सर इसके आगे ये आ गया ए जोन या A1 जोन, आप कह सकते हैं ए जोन। तो मैं कहूंगी क्या है बेटा जी, ह्यूमस मिक्स्ड विद मिनरल मैटर्स। मिनरल मैटर्स से वो मिक्स हो गया, वो बन जाएगा बेटा जी ए जोन। यहां पे पार्सली मतलब आधा टूटा आधा पत्ता है, आधा टूटा हुआ पत्ता है, पार्सली डिकम्पोज, अभी ह्यूमस कंप्लीट नहीं बना है, या ह्यूमस बन गया तो वो अलग से पड़ा हुआ, अभी तक वो मिट्टी के साथ मिक्स नहीं हुआ है। जब मिट्टी से मिक्स हो जाए मैं कहूंगा वो वाला जोन क्या है बेटा जी आपका, यहाँ पे आपका ए होरिजन है। अब इसके बाद आता है बेटा जी इसका अगला जोन जो आता है उसको हम बोलते हैं बी होरिजन। अब सोचो यहां से मिट्टी होना शुरू होती है, बारिश होना शुरू होती है, तो मैं इसका नाम रखूंगा A1। अब अगले नाम को सुनना, यहां से बारिश होना शुरू होती है, बारिश होगी बारिश होगी बारिश होगी बारिश होकर आगे बढ़ेगी, तो आप कहोगे जो भी सर वाटर सोल्युबल पिगमेंट्स होंगे वो पानी में डिपॉजिट हो जाएंगे। तो सर जो A1 जोन है ये तो डार्क कलर की है क्योंकि यहां पे ह्यूमस बैठा हुआ है, पर जब पानी नीचे आएगा तो वाटर सोल्युबल पिगमेंट सर यहां से बहते हुए नीचे चले जाएंगे। तो मैं कहूंगा ये वाली जो जोन है उसको हम बोलते हैं A2 जोन या A2 सब होरिजन, जिसे हम एक और नाम देते हैं इलुवियल जोन। मतलब जहां पे वाटर सोल्युबल जो पिगमेंट थे वो सबके सब पानी मिक्स हुए और वहां से रिमूव हो गए, तो नॉट इलुवियल, आप इसे बोलोगे एलुवियल, एग्जिट हो गए, मतलब वहां से रिमूव हो गए। तो जो लाइट कलर की जो सोयल होगी वो दिखाई देगी, वो है बेटा जी A2 सोयल। याद रखना ये जो तीन सोयल हैं O1 O2 और A1 को मिला के ही कहा जाता है बेटा जी टॉप सोयल, जो बेटा जी फर्टिलिटी ऑफ द सोयल को डिसाइड करती है।
फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल डिपेंड अपॉन द टॉप सॉइल, ये वाला पॉइंट है। अब आप कहोगे सर ये चीज अब नीचे जाके कहीं ना कहीं जमा हुई होगी, तो मैं कहूंगा यस, जिस जोन में जाके जमा होती है हम कहते हैं वो जोन है बेटा जी बी होरिजन। इसके नीचे आपको दिखाई देंगे स्मॉल साइज के रॉक बेटा जी, वो बन जाएगा सी होरिजन। और इसके लास्ट वाला जोन जो होगा बेटा जी वहां पे बड़े बड़े अनवेदर्ड रॉक होंगे और वो होगा बेटा जी डी होरिजन। तो मेनली जोन होते हैं O1 O2 A1। O1 है पार्सली फॉलन चीजें, O2 है नहीं सॉरी O1 है फ्रेशली फॉलन चीजें, O2 है पार्सली डिकम्पोज, A1 है जहां पे वो कंप्लीट डिकम्पोज होके ह्यूमस बनके वो सोइल में मिक्स हो गया, वो बन गया A1। A2 है जहां से वाटर सोल्युबल पिगमेंट बेटा जी वॉश आउट हो गए, वो है बेटा जी A2। फिर आपसे कहा जाएगा सर B क्या है, तो मैं कहूंगा जहां पे वो जाके जमा हुए वो है बेटा जी एलुवियल जोन, यानी कि IL डबल आ जाएगा वर्ड वहां पे। ये जो मैंने आपको A2 जोन बोला है ये होता है एलुवियल जोन, जहां पे चीजें जाके जमा हुई है। उसके नीचे आपको दिखाई देगा छोटे छोटे कंकर आ जाते हैं, तो मैं कहूंगा इररेगुलर साइज के रॉक के जो फ्रेगमेंट है वो है बेटा जी सी होरिजन। और जहां पे बेटा जी बेड रॉक है, जहां पे पानी भरा रहेगा, जो अनवेदर्ड रॉक है बेटा जी वो है आपका डी होरिजन। याद रखना बायोलॉजिकल एक्टिविटी, माइक्रोबियल एक्टिविटी अगर सबसे मैक्सिमम होती है तो वो होती है बेटा जी A1 जोन में, मैक्सिमम बायोलॉजिकल एक्टिविटी। कोई बता सकता है क्यों? क्यों A1 के अंदर सबसे मैक्सिमम बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है? क्या कोई बता सकता है क्यों? ये आपके लिए इस वीडियो का क्वेश्चन है जो मुझे आप लोग बताओगे। कल मैं मॉर्निंग क्लास में वेट करूंगा आप लोगों का कि भैया जी आप लोगों ने ये वीडियो देखा है और मुझे आपने आंसर बताया है। जैसे अभी मैं चेक कर रहा था, हर्षिता जी ने, गरिमा जी ने मुझे आंसर भेज चुके हैं, विभूति जी मुझे आंसर भेज चुकी है। तो अच्छा लगा कि आप लोगों ने, हिमांशु जी भेज चुके हैं कि अभी आप, नॉट हिमांशु, हर्षिता भेज चुकी है कि अभी आपने देख भी लिया मेरा वीडियो अपलोड करते ही। तो मैं चाहूंगा ये वीडियो भी आप देख के मुझे बताइएगा मैक्सिमम बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है ए में, और मैं कहूंगा मिनिमम बायोलॉजिकल एक्टिविटी होती है बी होरिजन में, या मैं कहूंगा सी होरिजन में तो बिल्कुल नील होती है और बी में मिनिमम होती है और सी में नील होती है। तो ऐसा क्यों? मैक्सिमम बायोलॉजिकल एक्टिविटी ए होरिजन में क्यों होती है, बी में वो मिनिमम क्यों होती है और सी में वो नील क्यों होती है? आप लोग मुझे देंगे मैसेज करके आंसर, चलेगा। वेट करूंगा आपके मैसेज का, जिससे मुझे ये पता लग जाएगा आपने वीडियो देखा है या नहीं देखा है। तो इट्स ए क्लू फॉर दिस वीडियो, चलिएगा, एक क्वेश्चन फॉर दिस वीडियो, जिससे मुझे पता लगेगा आपने वीडियो देखा है सनैया जी। चलिएगा, थैंक यू बच्चा लोग।